गुड मॉर्निंग। पिछले 10 वीडियो का जो कमेंट था वो प्रतियोगिता काफ़ी अच्छी रही। काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोगों ने लिखे थे। कुछ लोगों ने लगातार लिखा, कुछ लोगों ने लास्ट में ज्वाइन किया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसमें भी मैंने कल मतलब कि अपलोड भी किया था कि कौन कौन किस रैंक पर आया है। हालांकि और भी बच्चों ने लास्ट टाइम में आंसर लिखना शुरू किया था, लेकिन उनका एक ही दो वीडियो का आंसर था, इसलिए उनका नाम नहीं शामिल किया गया है। लेकिन आगे आपके पास मौका है। ये जो अब फिर से शुरू हो रहा है, वीडियो नंबर 11 से वीडियो नंबर 15 तक चलेगा। 5 वीडियो पे आपको आंसर राइटिंग करना है और बेस्ट से बेस्ट लिखना है। पूरी ताकत झोंक देना है, जितना अच्छा आंसर लिख सकें। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है। जो पूछा जाए वही लिखना है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे कोई आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि राम कौन थे, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी मम्मी का नाम बताओगे, उनके बच्चों का नाम बताना चाहोगे तो वो बताओगे। बस उनसे रिलेटेड चीज़। जैसे कोई पूछे आप कौन हो, तो आप अपनी जानकारी दोगे ना। अब आप ये मत बताने लगना कि राम की पत्नी को रावण उठा ले गया था, उसके बाद वो उसके पहले 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, उनकी सौतेली माता को कैकेयी ने ये बात रखी थी। ये सब बताने की जरूरत है। ये सब थोड़ी पूछा जा रहा है राम कौन थे, ये पूछा जा रहा है। मतलब जो आपसे पूछा जाए वो बताइए, ज़बरदस्ती का ना बताएं। अगर आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है तो अपने बारे में बता के चुप हो जाए। ये नहीं कि अपने भाई का, अपने पड़ोसी के बारे में बताने लगे, अपने पूरे खानदान को गिनाने लगे ना, तो इससे क्वेश्चन भी लंबा हो जाता है, उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको वही बताना है जो आपसे पूछा जाए। हाँ, उसमें जुड़े हुए फैक्ट अच्छे से आप, अगर कोई आर्टिकल है, कोई अधिनियम है, तो उस अधिनियम का सन, उस आर्टिकल का अनुच्छेद जरूर, मतलब वो अनुच्छेद जरूर लिखिएगा। उससे क्वेश्चन की शोभा बढ़ती है और पता चलता है कि आप कितनी मजबूती से उसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा बेस्ट से बेस्ट लिखने का और कम से कम शब्दों में। कोई ऐसा शब्द जिसको लिखने से ढेर सारे शब्दों को उसी में समेटा जा सकता है, तो उसी शब्द का उपयोग किया करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, उसके लिए बहुत खुशी मिली। आगे के 5 वीडियो में भी आप लोग ऐसा ही करोगे। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने जो आपको टाइम दिया था वो था 24 घंटे का। मतलब आज वीडियो अपलोड किया तो कल शाम तक चेक हो जाता था। इस बार आपके पास ऑप्शंस है कि क्या 24 घंटा आगे जारी रहने दें कि 48 घंटे का टाइम दे दें, मतलब 2 दिन का टाइम दे दें सोचने के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। अगर 24 घंटा आप चाहते हो 24 घंटा ही जारी रहे, तो 24 घंटा मतलब कल दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो परसों अपलोड होगा। ठीक है, अपने हिसाब से सोच के बताइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सोच समझ के बेहतर आंसर दीजिएगा, बेस्ट आंसर दीजिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिएगा, पूरी मजबूती से आंसर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि अगली बार टॉप पर, 5 वीडियो के बाद टॉप पर आपका ही कमेंट दिखाया जाए, आपका ही नाम दिखाया जाए। कोशिश करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ट्विंस टावर, अभी देखिए आप, ट्विंस टावर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विंस टावर गिराया गया ना, देखे थे आप? 2 बिल्डिंगें जमी दोज हो गई थी। तो ये जो ट्विंस टावर गिरा है, मैं इससे नहीं पूछ रहा हूँ कितने मंजिले की थी, किसने बनवाया था, किस कंपनी का था, किसी काम का नहीं, किसी पेपर में नहीं आने वाला है। मैं वो चीज़ें करवाऊँगा जो आप अपने दिमाग का थोड़ा क्षमता बढ़ा सको और जिसका आप यूज भी कर सको ना, जिसका आपका एग्जाम में जिससे कुछ लाभ मिल सके। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको आंसर करना है। आप देखोगे, अगर टीवी पे वीडियो देखोगे, नहीं देखोगे तो आप अभी भी ट्विंस टावर वीडियो डालोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। आप वीडियो देखोगे ना, खासकर समाचारों में, कि ट्विंस टावर को जब गिराया गया, एक लगभग 9 से 10 सेकंड लगा होगा, पूरा बिल्डिंग धड़ाम से गिर पड़ी नीचे और बहुत खर्चा आया, लगभग 17 करोड़ के आसपास। आप सुने होंगे। ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है, बस जनरली ये जानकारी के लिए, रोचक बनाने के लिए समाचार वाले इसको हाईलाइट करके बताते हैं। तो ये जो ट्विंस टावर गिराया गया, उसके बाद आप देखे होंगे कि जगह जगह ढेर सारी गाड़ियाँ निकली, और वो गाड़ियों, वो टैंक वाली गाड़ियाँ, मतलब ढेर सारा पानी लेकर निकली। और आप देखोगे पेड़ों की डालियों पर, उनके पत्तों पर पानी से छिड़काव किया जा रहा था। देखे थे कि नहीं? देखिएगा आप, आपको दिखता होगा। तो आप ये देखोगे ढेर सारा पानी पे छिड़काव, मतलब पत्तियों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। पत्तियाँ धोली जा, जैसे लगा कि उनको नहलाया जा रहा है, पेड़ पौधों को नहलाया जा रहा है। बिल्डिंग गिरा लो, उसके बाद नहला दो पेड़ पौधों को, ये कौन सी बात हुई? तो आप देखोगे जगह जगह गाड़ियाँ पेड़ पौधों को नहला रही हैं, बहुत सारी, खासकर जहाँ पर गिराया गया था उसके आसपास का क्षेत्र में। तो आपको ये बताना है कि नहला क्यों रहे हैं? नहला रहे हैं, साबुन भी लगा दे, फिर कपड़ा भी धुल दे उसका, और एक नया कपड़ा भी पहना दे। तो नहला क्यों रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या ज़रूरत पड़ गई है पेड़ पौधों को नहलाने के लिए, पानी से धुलने के लिए? इसका उचित आंसर देना है। जितना उचित आंसर दोगे ना, उतना बेस्ट कमेंट माना जाएगा। क्यों नहला रहे हैं ये पेड़ पौधों को, क्यों धुल रहे हैं पेड़ पौधों को, यही आपको बताना है। आप अगर देखोगे ट्विंस टावर, क्या वैसे भी आप देखोगे ना, बहुत बार दिल्ली में अक्सर होता रहता है, पेड़ पौधों को पानी से धुलते रहते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा?
ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, उचित आंसर देना है, फालतू का नहीं लिखना है, जो आपको बेस्ट लगे। हाँ, लिखना जरूर है, जितने लोग भी देखोगे लिखोगे जरूर, धीरे धीरे सीखोगे। थोड़ा सा गलत भी लिखोगे ना तो जो लोग बहुत अच्छा लिखे रहेंगे, या फिर मैं अगले वीडियो में एनालिसिस कराऊंगा, अगले वीडियो में उसके बारे में मैं खुद ही बताऊंगा, तो बताऊंगा तो आप अपने उत्तर का हमारे उत्तर से कंपेयर करिएगा। धीरे धीरे आपको सीखने तो मिलेगा ना, धीरे धीरे आप सीखोगे, सीखोगे तभी तो बेस्ट बनोगे ना। चलिए, तो इसका आंसर आप लिखोगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ राज कर रहे थे ना, तो वो अपने आदमियों को काम करने के लिए मतलब सैलरी, मतलब काम करते थे, उनको अपने लोगों को सैलरी देते थे। और वो सैलरी जो अंग्रेज अधिकारी अपने घर में रखते थे, कभी कभी भारतीय क्रांतिकारी उनके पैसे को लूट लेते थे, मतलब उनका पैसा बचने में बड़ा मुश्किल होता था, कोई भी लूट ले जा सकता था। तो अंग्रेज़ों को बड़ा डर था कि उनका पैसा दिन भर मेहनत करते हैं, महीने महीने भर मेहनत करते हैं, अचानक से उनका पैसा लूट लिया जाता है। इसलिए अंग्रेज अपने पैसे को बचाने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। 1770 में भारत में पहली बार बैंक स्थापित होता है। बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सुने होंगे आप, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये तो हुई बैंक के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, इसके बारे में जानते होंगे आप। भारत की एक केंद्रीय बैंक है और भारत के लिए पैसा छापता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आरबीआई ने कभी किसी दूसरे देश के लिए भी नोट छापा है? क्या आरबीआई ने भारत के अलावा किसी दूसरे देश के लिए भी नोट छापा है? क्या आपको ये पता है? अगर छापा है तो किसका किसका छापा है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस अधिनियम के तहत छापा था? आरबीआई एक्ट कौन सा था? किस अधिनियम के तहत आरबीआई को लाया गया था? और क्या आरबीआई ने कभी किसी दूसरे देश का नोट छापा है? छापा है तो किसका? ये आपको बताना है, ठीक है। और कुछ नहीं बताना, बैंक का इतिहास नहीं बताना है, कौन कौन सी बैंक कब कब आई, ये सब कुछ नहीं बताना है। उसके लिए अपना पेज मत भरिएगा, वो नहीं पूछा जा रहा है। केवल आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? अब ये मत बताना कि बैंकों के बाद आज 11 बैंक राष्ट्रीयकृत है, उनका नाम ये है, वो उनका सबको नहीं पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है वही जवाब दीजिएगा। फालतू के आंसर मत घुसड़िएगा, आप ज़्यादा टाइपिंग करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। धीरे धीरे सुधारोगे ना, सुधार हो जाएगा। तो जो मैं क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा मशहूर वाक्य है, मैं नाश्ते में नेता खाता हूँ। मैं नाश्ते में नेता मतलब पॉलिटिशियन। तो कहीं कहीं पॉलिटिशियन लिख के मिलता है, कहीं कहीं नेता। तो मैं नाश्ते में नेता खाता हूँ या फिर पॉलिटिशियन को खाता हूँ, मैं नाश्ते में नेता को खाता हूँ। ये एक बहुत मशहूर व्यक्ति हैं और वो ऐसी बातें बोलते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खा जाता हूँ। कौन थे ये और मतलब किस अधिकार से ये बोलते थे कि मैं नाश्तों में नेताओं को खा उनसे जब पूछा जाता आप नाश्ते में क्या खाते हैं तो बोलते थे मैं नाश्ते में नेताओं को खा जाता हूँ। कौन थे आप? इनको पता करके बताइएगा कौन थे, क्या थे, कब थे, ये बताना है आपको। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको वो क्वेश्चन आपका नंबर बढ़ाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? ये ट्विंस टावर। ये क्वेश्चन आपके नंबर को बढ़ा देगा अगर जितना बेहतर इसके बारे में लिखोगे। ट्विंस टावर मतलब इससे संबंधित जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके बारे में जितना बेहतर लिखोगे ना उतना आपका नंबर बढ़ सकता है। तो आपको लिखना कैसे है? कम शब्दों में लिखना है, बेस्ट लिखना है, जितनी पावर हो, अभी तक का जितना ज्ञान है सब झोंक देना है ताकि टॉप कर जाओ, आपका कमेंट बेस्ट कमेंट बनकर सामने आए, ठीक है। और अगर कोई आपकी नज़र में है जो पढ़ने वाला है, जो आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकता है, उसके पास भी ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, तो थोड़ा उसको भी नॉलेज मिलेगा। तो ये आप आंसर राइटिंग करके हमें बताइएगा। और दूसरा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि 24 घंटे के बाद आपका क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाए, 48 घंटे में कराया जाए, इसका आंसर जरूर बताइएगा। उसी के हिसाब से करवाया जाएगा। जैसे कि बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा टाइम और दे दिया जाए, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे प्रतियोगिता बड़ी टफ होने वाली है। और 11 से 15 वीडियो, 5 ही वीडियो का मौका है, इसलिए अच्छा लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।